प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के सुंदर मीठे जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं इस समय एक बार फिर से वचन को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और वचन जो हम संडे चर्च आप लोगों के बीच में जो दिए थे उसमें कुछ स्किप मैंने किए थे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जा रहा था। तो और मैंने बीच में कहा भी था कि जैसे हमें समय मिलेंगे तो आपके बीच में उस वचन को मैं दोबारा कंप्लीट में लेकर के आएंगे। सो जो रह गए हैं उसको और निचोड़ता के साथ हम इस वचन को सीखेंगे, जो लूका के इंजील 12 अध्याय के 35 पद से लेकर 40 पद में हम आपके बीच में रखे थे। कुछ रेफरेंस भी है और बीच रह भी गए हैं, दे चुके थे, और अब मैं आपके बीच में कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो प्रभु आपको आशीष दे। जैसे अपना प्रेम हमें दिखाते हैं, जरूर इस पेज को आप सब्सक्राइब करें जो यूट्यूब में हम डालते हैं, और फेसबुक को आपने लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए वचन सही लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयर होने के लिए जरूरी है आप हमें मदद सहायता करें। बस यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन को फैलाने के लिए ये बातें को हम आपके बीच में रखते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। जरूर फॉलो कीजिएगा और तो यूट्यूब का चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम वचन सच्चाई का आप तक पहुंचाएंगे। और जरूर इस आज का जो वचन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे और आप तक ये कंप्लीट हम छोटे छोटे मतलब कि बातों में लेकर के पूरी हम बातों को आज कंप्लीट करेंगे 35 से लेकर 40 तक में, कि एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या कहते हैं, इस वचन से हम क्या सीखते हैं और हम कैसे इस पर लागू करके अपने जीवन को चेक करते हैं। तो वचन में जो ये देखेंगे कि यहाँ इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है। 2 प्रकार का विश्वासी हमें इस वचन में मिलते हैं, 2 भी प्रकार का विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में हमें हिंट जो मिलता है, जागते रहो। जागते रहो का मतलब हमें आज जानना है। जागते रहो, तो क्या हम जागते हैं, कैसे जागते हैं, किन बातों की विषय में यहाँ पे लूका की इंजील को हम पढ़ते हैं तो मिलते हैं। तो उस बातों को आज निचोड़ में सीखेंगे। तो यहाँ वचन जो रह गए थे तो हमें आपको पहले 36 पद को पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेंगे, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोले जाए। तो प्रियो ये बात अब कहता है उस मनुष्य, वह मनुष्य कौन है, उस मनुष्य के समान बनो। अब इसका स्पेलिंग मैं प्रकाशित वाक्य 16 के 15 में देंगे, जो कि हम संडे चर्च में प्रचार किए थे, रह गया था हमारा। उस मनुष्य, किस मनुष्य के समान, उसने समान मतलब उसके वर्णन किया है, वर्णन उसका तुलना दिया है। कैसा समान आपको बनना है कि जो तुम्हारा स्वामी आए और तुझे जागता पाए और वो मुकुट हमें मिले। जैसे कि हम सब मसीहियों का एक ही टारगेट है, एक ही परमेश्वर का महिमा का एक ही टारगेट बोलो, एक उद्देश्य बोलो, एक गोल बोलो, कि एक ही है, एक ही संघर्ष में है कि हम प्रभु के मसीह कलाम को अपने आप को जीवन में ठीक रख के दूसरों तक पहुंचाए। ओके, एक ही है, एक ही फंडा है कि हम प्रभु में मसीह में कैसे चलेंगे, लेकिन वही चेक करना है। तो एक ही बात है, मेरे लफ्ज को थोड़ा बर्दाश्त करना, क्योंकि वही बताते एक ही मकसद, तो एक ही है ना, फंडा बोलो, गोल बोलो, मकसद बोलो। बाइबल का मकसद क्या है? बाइबल में एक ही मकसद है, पूरा मानव जाति क्या बने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, उद्धार पाए, जीवन पाए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए तो आया है। तो आज उस वचन को ले तो हम लिए हैं, लेकिन हम चल कैसे रहे हैं कि आज हम खो गए हैं। तो इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कैसे गुमराह हो चुके हैं, जो परमेश्वर को हम क्रोध दिला रहे हैं, परमेश्वर से हम बेमुख हो रहे हैं, परमेश्वर के नजर में हम बेविचार कर रहे हैं, बेविचारनी बन चुके हैं। कैसे, जो ये बाइबल हमें सुनने को, सीखने को, पढ़ने को मिलती है। तो आज हम अपने जीवन को चेक करेंगे कि हमारा जीवन कहां पर है, तो ये भी चेक करेंगे। और ये दोनों के लिए जीवन का चेक करना, 2 प्रकार का, जैसे मैंने कहा, मसीह सिखाने वाला, सीखने वाला। तो सिखाने वाला भी 2 प्रकार के हैं, सीखने वाला भी 2 प्रकार के हैं। उन दोनों में चेक करना है कि आप पहले वाले में रहेंगे या दूसरे वाले में रहेंगे। तो आज ही वचन से, तो यहाँ पे क्या कहते हैं देती हूँ वचन में, पहले आगे भी पढ़ दूं। यहाँ पे क्या कहते हैं, धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर मिलेंगे और उसको पाएंगे, और उससे कहता है, सच में कहता हूं कि वह कमर बांध कर उनके भोजन करने को बैठाएगा और वह आकर उनकी सेवा टहल करेगा। तो ये तो मैंने संडे चर्च में आपके बीच में दे दिया। अगर जो नहीं दिखेंगे तो वो संडे चर्च वाला मेरा वीडियो ऑनलाइन में भी है और यूट्यूब में मैंने दे दिया है, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो प्रियो, तो यहाँ पे वो देखेंगे तो परमेश्वर आपको सेवा टहल आपका करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के सामने
आएंगे। परमेश्वर की उस जगह में तैयार की है जहां परमेश्वर ने कहा है कि मैं आऊंगा और तुझे वहीं रखूंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। तो वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंतजार। किस तरह का इंतजार करना है वो अभी इस प्लेन हम करेंगे और वचन से भी बात करेंगे, इसका हम रेफरेंस भी आपके बीच में रखेंगे। तो हम उनके आने का जो समय है हम कैसे तैयार करें, जो यहाँ पर फिर कहेगा, परंतु यदि वह रात दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। अगर वो दास धन्य होगा। ये 38 पद का और 36 पद का सेम में मिलता है इसी वचन में। 12 के 36 और 38 को सेम होता है। तो हम कैसे परमेश्वर की निगाह में पाएंगे, तो वो काम कैसा होना चाहिए, तो इसका मैं निचोड़ आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और रेफरेंस के साथ, ठीक है। और एक बात यहाँ पे क्या कहता है, कहते हैं कि परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि स्वामी कब आएगा, चोर कहते हैं किस घड़ी आएगा, चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में छेद ना लगने देता। इसका भी निचोड़ हम बताएंगे। तो अब यहाँ पे आ गया कि आप और हमको सबको मालूम है कि यीशु आने वाला है, पूरी वर्ल्ड, पूरी मसीह को मालूम, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो कब आएगा। इसलिए कहा कि तुम जागते रहो और परमेश्वर की कामों को ठीक ठीक सही सही प्रचार करो, प्रचार को सुनो और अपने जीवन में लो। तो आइए इसका लो ये कह रहा है, क्या हम ले रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं? अब ले रहे हैं विश्वासी, दे रहे हैं एक सिखाने वाला। सिखाने वाला में कौन है? हम जैसे सेवक, हमसे बड़े बड़े सेवक, हमसे बड़े बड़े प्रभु के दास, प्रभु के दासी, और भी है। मैं तो मतलब ये मैं आपके बीच में ये बातें क्यों रख रहे प्रियो, आपको अवेयर कर रहे हैं। मैं अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं, मुझे बोझ दिया है परमेश्वर ने अपना सहज हल्का, जो वो जीवन के मुकुट पाने का मार्ग है कि तू सेत में पाया है और सेत में दे। अब वो सेत में जो दे रहे हैं, क्या अपने पालन पोषण के लिए, मैं अपने बच्चे, अपने उनके भविष्य के लिए, कि मैं प्रॉपर्टी बना दूं, ऐसा मैं परमेश्वर का प्रचार में जा रही हूं? या परमेश्वर का आधा भय और आधा अपना, जिसको कहता है दो तरह का हाथी का दांत। हाथी को ही दो दांते हैं, दो किस्म का, एक है अंदर से खाना पता ना चले और एक है दूसरे दिखाने वाला कि कहेगा कि अरे हम तो खाते नहीं है। ये मेरा डायलॉग हमेशा हर वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ये अवेयर करने के लिए है। तो आपका फैसला है, आपका चुनाव है, आपकी जिंदगी है कि आप अपनी जिंदगी को सेव कहां पे कर रहे हो, नरक में या स्वर्ग में, ये आपका चिंता है। मैं ये आपके बहन छोटी बड़ी, मैं आपको बहुत प्रेम से ये वचन को खुलासा कर दे रहे हैं, फिर भी फैसला आपकी होगा। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, वचन कह रहा है वो मैं आपके बीच में दे रहे प्रियो। तो अब इस प्लेन आपको देंगे कि वह कहते कि उस मनुष्य के जैसा बनो। किस मनुष्य के जैसा? जो अपने स्वामी को आते पाते देखता है, ज्यों आया त्यों कुंडा खोला, आया कुंडा खुला। ओके, अब इसका इस प्लेन हम कहां पे देखेंगे? दो तरह का विश्वासी, ये भी याद रखना। ये भी 15 को देखते हैं आपके बीच में, 16 का 15 प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। तो ये हम चेक करेंगे। पहले यहाँ पे रेफरेंस मैं आपको दे देती हूँ। क्या कहता है? देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह दास जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसको नंगापन ना देखे। देखे और फिरे का मतलब क्या है? यानी कि वो मसीह का पास्टर, वो मसीह का विश्वासी, वो मसीह का पास्टर, फिर से मैं बोलती हूँ मसीह का विश्वासी, वो लोगों की निगाह में गलत नहीं आ रहा है, नहीं देखे, वो उनको अच्छी रीति से वो अपने वस्त्र को धो लिया, परमेश्वर में भय में रह गया और परमेश्वर का संपूर्ण वचन को अपने ऊपर लेकर के दूसरों को सिखाता रह गया अपनी दा उम्र। भले वो गरीब पास्टर हो या अमीर पास्टर हो, पर अपने जीवन में परमेश्वर को वो किया है। हालेलुया। यहाँ पे आ गया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? धन्य है वह दास। तो क्या ये हम चेक करेंगे, क्या हम ऐसा हम बन रहे हैं, प्रभु के कलाम को सिखा रहे हैं? ये देखना है। इस वचन से बहुत सी बातें निकलती है प्रियो, और एंड तक देखते रहिएगा ये वीडियो को, फिर तभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं जागता पाएगा। तो आपको और हमको जागता पाना चाहता है, वो आएंगे हमें ले जाएंगे। तो ये चेक करना है कहीं हम यहाँ तो फंस तो नहीं गए। आइए वो वचन को लेते हैं, इफिसियों की पत्री 5 का 5-6 क्या कहते हैं? अब उस वचन से जहां पर कहता है
तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम जो सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तैयार रहने के लिए कहते हैं। क्या हम तैयार हैं? इस वचन से देखते हैं। कौन सा वचन? इफिसियों 5 का 5 और 6। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होंगे। अब हमें तैयार, ये आ रही है हमारी जर्नी मसीह जीवन में। हमारा ये जर्नी, हम कैसे चल रहे हैं, हम मसीह जीवन कैसे बिता रहे हैं, ये जर्नी बता रहे हैं। चेक करना है, कहीं हम लोभी तो नहीं हो गए, कहीं भी हम मूर्ति पूजक के बराबर जब लोभी या शुद्ध हो गए, या चलो प्रभु आने वाले, अभी इतने सालों से देख रहे हैं, कहे अरे हमको क्या है, हम अब प्रचार तो हम करे रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब हम बच्चे भी तो पालने हैं, तो थोड़ा ले लिया तो कौन सा पाप किया। ये आपकी मन की, माइंड की सोचनी है, ये खुदा बचन की सोचना नहीं है, मन से। यहाँ पे क्या, यही तो क्या कह रहे हैं, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या कहता है, लोभी, अशुद्ध। अब मन में आपका अशुद्धता आने लगे, अशुद्ध मन में जब ये मसीह सेवक या मसीह विश्वासी ऐसा सोचने लगे, तो वो तैयार नहीं है, वो मसीह के आने में वो तैयार नहीं है। और वो तैयारी जो कर रहे हैं, लालची, व्यभिचार यानी मूर्ति पूजक के बराबर, जो परमेश्वर को क्या करेंगे, क्रोध दिलाएंगे। कैसे? आइए और दूसरा पद को पढ़ लेते हैं, इसी का 5 का 6 फिर पढ़ लेते हैं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। अब यहाँ पे धोखा देने की बात हो रही है प्रियो। कैसे धोखा देगा? हम सेवकों ही तो आप लोग मसीह के बच्चों को धोखा देंगे, उनको दिमाग में मोटिवेट ब्रेन वॉश करेंगे। ऐसे नहीं तो ऐसे, जैसे कहते हैं कहता है 10 मंथ तो देना नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, 10 मंथ नहीं देना, लेकिन दान देना कहा है, क्योंकि उस दान से गरीबों का क्या होता है, उसका एक पोषण होता है, पालन पोषण, उसकी आर्थिक जीवन में कुछ राहत मिलती है। ये हर धर्मों में भी है, दान करो, पुण्य का काम करो, ठीक है। लेकिन आप कैसे कर रहे हो? लेकिन इसी बातों को लेकर घुमाकर अपनी आशियाना बना रहे हैं। प्रॉपर्टी, बड़े बड़े एकड़, एक एकड़, एक मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह ले करके उसको अपनी नाम शौहरत पालना चाहते हैं। प्रभु की प्रचार तो कहते हैं ना, एक 15 फुट के जगह में भी हो जाता है। प्रभु का प्रचार करना है भाई, हम उसका कहता नहीं कि वो नहीं करना है। या मैं नहीं कह रही, बचन से बोल रहे, अगर स्पेलिंग करे तो बड़ी लग जाएगा, लोगों को लग जाएगा, क्योंकि पेटू सेवक को जरूर लगेगा। 10 मंथ के नाम पे तो बंद किया है, लेकिन कुरिन्थियों की पत्रों के द्वारा उसने आड़ बना लिया है। एकदम पर्सनल में अटैक करना, मुझे इतना दो। ऑनलाइन में तो बोलते हैं हम पैसा नहीं लेते, लेकिन ग्रुप में पैसा जरूर लेते हैं। जब फिजिकल ग्रुप में जुड़ते हैं तो कैसे करोगे, ब्रेन वॉश करते हैं। प्रियो, ये फैसला आपका है। आज मैं ये पढ़ देती हूँ। कहता है व्यर्थ बातों में, कहता है कहीं तुम्हें कहता है कि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बातों से, ये भी तो व्यर्थ भी बातें हैं। क्या नहीं व्यर्थ बातें हैं? यीशु मसीह के बहुत बड़ी जगह ले खरीदे है क्या? बड़ी यरूशलेम की तरह मंदिर बनाए है क्या? कहता है मेरा मंदिर आप है। तो हम है तो देखो, वचन दोधारी तलवार है, ऐसे भी है ऐसे भी है, हमें भी काटेगा। ये बातें हम पर भी चुभती है। बोलते तुम हो, लेकिन खुद को भी चेक करो कि हमारे पे भी आ रहा है वो वचन। एक को तो हम मंदिर नहीं बोलते हैं, एक को तो हम वो नहीं कहते हैं, लेकिन खुद वैसा ही कहते हैं। हालेलुया, समझना बातों को। क्या कहता है? व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। और लेकिन फिर क्या कहता है? क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आप समझिए। आज्ञा ना मानने वालों पर भड़का है, तो आज्ञा क्या है परमेश्वर का? सीधा सटीक वचन का 1 रुपया नहीं खाना है। आप काम करो, कमाई करो, तैयारी करो, जोता करो, तैयारी जोता करो, आपको इनकम मिलेगा, ठीक है। लेकिन वचन से कमाई नहीं करते। तो आज वचन से कमाई हो रहा है। वचन से कहता है कि मेरे भंडार, व्यवस्था विवरण में क्या कहता है? मेरे सारे दशमांश उठाकर लेके आओ, ताकि क्या करें? मंदिर में, जब व्यवस्था में कहता है मंदिर में रहेगा, तो वो भंडार लोगों को खिलाया जाए, खिलाया जाए, उसकी देखभाल हो जाए, भूखा कोई ना रहे। लेकिन आज पास्टर भूखा है। जो करते हैं हम, वचन से मैं बता रही हूं भाई। तो ये कौन है? क्रोध क्यों बरकेगा मेरे परमेश्वर को? तो ये बाइबल किसके लिए है? मसीह के लिए,
जो मसीह मानते हैं, जो यीशु मसीह को अंगीकार किया है, भले वो विश्वासी हो, भले वो प्रभु का दास दासी हो, बड़े बड़े हो, छोटे छोटे हो, काम तो सबका एक ही है। तो वो चेक करना है। तो आगे क्या, ये बातें यहां से एक्सप्लेन दे दिया। ये आपको दूसरे कैटेगरी का हुआ। अगर आप ऐसे चलते हो, परमेश्वर का क्रोध भड़काते हो, और मसीह में रहने वाले कलीसिया को भी मैं ये बात बता दूं, आप अगर बढ़ावा देते हो, क्योंकि कलीसिया विश्वासी ही पास्टरों को ऊपर चढ़ाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मुझे मानो तो तुम्हें जिंदगी का वो मुकुट मिलेगा। आज्ञा का पालन करो, आज्ञा सही चलो, तो वचन को सही चलेंगे तब ना। आप तो वही करते हैं। आप जब आप भेंट देते हो तो पता चलता है कि वो भेंट किस जगह पे लग रहा है, इन्वेस्ट कहाँ जा रहा है। क्या आप एक जगह मत्ती के इंजील 25 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या मिलता है, 25 अध्याय में आगे जा करके मिलेंगे, 25 में ही मिलेंगे, जहां कहता है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा दिया, मैं प्यासा था पानी पिया। आज ये बाइबल हमें सिखाती है। और वो क्या कहते हैं जब वो मरते हैं स्वर्ग में, वो कहता है आओ मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, सीधे हाथ आओ, क्योंकि तुझे ये मुकुट मिलेगा। तो आप सोचिए ना कि आपका दान, आपका पैसा गटर में जा रहा है या फिर किसी भूखे प्यासे किसी के पास आपका उसको लग रहा है, तभी आपका दुआ लगेगा। लेकिन अगर जैसे एक उदाहरण देती हूँ, अगर आप गटर में पैसा फेंक रहे हो तो वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, कीड़ा लग रहा है। लेकिन वही पैसा आप खर्चते हो, आप किसी के ऊपर लगा देते हो, उसकी आत्मा को ठंडी मिलती है और परमेश्वर को दुआई देते हैं कि प्रभु इन्हें आशीष देना। तो फैसला प्रियो आपकी है। तो मैंने वीडियो बना चुकी है आपके बीच में, तो इससे मैं यही बातें मैं फिर से यहीं पे आऊंगी। तो यहाँ पे क्या कहता है 24 पद में 24 का 42 में कौन सा, मती 24 का 42 में मैं उसकी वचन को आपको अगर बीच में दे दूं तो पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, इसलिए जागते रहो, कहीं तुम नहीं क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो। तो आप कैसे जाग रहे हो? मेरा पास्टर, मेरा परमेश्वर, पास्टर अपोस्तल और बहुत पावरफुल है। आपका पास्टर पावरफुल नहीं है, आपका अपोस्तल पावरफुल नहीं है, आपका मम्मी पापा पावरफुल नहीं है, आपका खुदा ईसा मसीह प्रभु यीशु मसीह पावरफुल है। उसके आज्ञा का कारण का बनो, आज्ञा का मानने वाला कारण बनो, आज्ञाकारी बनो, और आपका परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस वचन से आपको प्रभु बहुत आशीष दे। जो कि मैंने रह गया था तो कंप्लीट मैं कर दिया हूं। तो कैसे जागते हो, कैसे जागते रहते हो, फैसला प्रभु आपकी है। तो प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना और YouTube में सब्सक्राइब जरूर करना और आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि लोगों तक जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, जितने फॉलोवर बढ़ेंगे, लोग तक ये वीडियो आपके द्वारा आप जब शेयर करोगे जाएंगे। क्योंकि मैं अपने साथ नहीं जोड़ रही हूँ, यीशु मसीह के कलाम में आपका रिश्ता जोड़ रही हूँ और सत्य से अवेयर कर रही हूँ। मैं सच की आवाज हूँ प्रियो, सत्य का आवाज, और सत्य का आवाज बनकर ही मुझे जिंदगी भर रहना है। और इस एक दिन हमें प्रभु में सो जाना है। मुझे बिल्डिंग नहीं बनाना, मुझे पैसा नहीं बनाना, मुझे कुछ नहीं। मेरे पैसा बनाने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे घर परिवार में बहुत ब्लेसिंग दी है, उन पैसों से मैं सेवा में हूं। लेकिन प्रभु की कलीसिया की पैसा मुझे खाने का हक नहीं है। अवेयर करना है। अब वचन से बढ़िए प्रियो, ये मैं जरूर बोलती हूँ, ये मेरा तरफ है, ये भूख है। क्योंकि गरीब कलीसिया गरीब बने जा रहे हैं और अमीर पास्टर अमीर बनते जा रहे हैं गरीब को लूट कर। आपका क्या राय है इस वचन से? आप अपना जरूर राय दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।